Welcome to our class, Triple S Ladies and today we will discuss sentence. Yes, sentence. अरे सेंटेंस का टेंस. सेंटेंस तो हमने देखेंगे ही. सेंटेंस के साथ हम देखेंगे वो किस टेंस में होगा. ठीक है. सो द मेन टॉपिक इज टेंस. टेंस पढ़ेंगे आज. ओके चलिए. तो टेंस के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए सेंटेंस क्या होता है. व्हाट इज सेंटेंस. यस यू. सेंटेंस इज व्हाट. Group of words which gives complete sense. Good, very good. A group of word which gives complete sense is called sentence. चलिए पहचानेंगे कैसे. अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल ले लीजिए. He goes to school by car. Is it a sentence? He goes to school by car. वो कार से स्कूल जाता है. Yes. चलिए देखते हैं. ग्रुप है वर्ड्स के. Yes. इसका मीनिंग मिला हमें. सेंस निकला ना. राइट. अब हमें जो देखना है आज वो है कि सेंटेंस के अंदर तीन चीजें होने बहुत जरूरी हैं. एंड दैट इज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. एक सेंटेंस जिसके बारे में बोला जाएगा दैट नाउन का होना बहुत जरूरी है. किसके बारे में सेंटेंस है तो सब्जेक्ट है. वो जो सब्जेक्ट है उसने क्या काम किया, उसके द्वारा क्या काम किया जा रहा है या क्या काम किया होना है, उसके लिए वर्ब होनी जरूरी है. और वो किस पर रिफ्लेक्ट करेगा तो दैट वन इज ऑब्जेक्ट. यानी वो काम किसके लिए है. राइट ना. चलिए. तो हमने देखा ही गोज टू स्कूल बाई कार. यहाँ पर हमने देखा ही इज द सब्जेक्ट. हेयर बात किसकी के बारे में की जा रही है. ही के बारे में. हेयर ही इज सब्जेक्ट. गोज टू स्कूल बाई कार यानी स्कूल जाता है कार से. तो द होल सेंटेंस होल दिस whole group to school by car is object here and verb is goes. काम क्या हो रहा है जाने का तो जाता है. ठीक है ना. चलिए तो ये एक सेंटेंस कह सकते हैं. राइट. सो हियर इज अ सब्जेक्ट, हियर इज अ वर्ब, हियर इज अ ऑब्जेक्ट. दैट्स व्हाई इट इज अ सेंटेंस, अ कंप्लीट सेंटेंस. चलिए अब सेंटेंस हमारे तीन टाइम में हो सकते हैं. आइदर इट इज इन पास्ट टेंस, इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर. चलिए तीन टेंस तो हम देख सकते हैं. चलो मान लो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. जो पहला था हमारा टाइम, अभी है और होने वाला है जो टाइम. थ्री टाइम. इन थ्री टाइम्स के अंदर फोर टेंसेस और पढ़ते हैं आप. क्या क्या. पास्ट की अगर बात करोगे आप, पास्ट टाइम में अगर आपको कोई भी सेंटेंस लिखने हैं तो उनको आप चार तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फर्स्ट इंडेफिनिट, जिसमें रेगुलरिटी होगी आपकी, वो काम आप करते ही करते हैं. ठीक है. सेकेंड कंटिन्यूअस, जो कि काम चल रहा है आपका. भले एक बार है, एक बार का काम है बट कंटिन्यू है. वो ना तो फिनिश हुआ है ना रेगुलरिटी में है बट कंटिन्यू है, वो चल रहा है उस समय. थर्ड परफेक्ट, यानी वो काम पहले शुरू हुआ था और आपने टाइम तक, एक समय तक उसको क्या कर दिया है, उसको कंप्लीट कर चुके हैं. तो एक टाइम से स्टार्ट हुआ और उसको कंप्लीट कर दिया. दैट इज परफेक्ट. ना परफेक्ट कंटिन्यूअस इज द लास्ट टेंस. व्हाट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस. इन परफेक्ट कंटिन्यूअस कोई भी काम एक समय से स्टार्ट हुआ है और वो अभी तक चल रहा है. कंटिन्यूअस ना. कंटिन्यूअस में क्या है, कंटिन्यूअस चल ही रहा है वो, उसमें हमने टाइम नहीं बताया. देयर इज नो स्पेसिफिकेशन ऑफ टाइम. बट इन परफेक्ट कंटिन्यूअस वी हैव टू टेल द टाइम फ्रॉम विच टाइम इट इज गोइंग ऑन. किस समय से वो अभी तक चल रहा है. अगर पास्ट में है तो पास्ट के किस टाइम से लेकर पास्ट में किस टाइम तक चल रहा था. अभी प्रेजेंट की बात करेंगे हम तो प्रेजेंट में किस टाइम से अभी किस टाइम तक चल रहा है वो काम. और विज्ञान से तक की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, लेकिन किस समय से वो काम स्टार्ट हुआ था और अभी तक चल रहा है. ठीक है. तो इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस वी यूज परफेक्ट कंटिन्यूअस. ओके लेट्स डिस्कस नाउ. एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं. चलिए आइए. फर्स्ट पास्ट टाइम को हम देखेंगे. पास्ट टाइम के अंदर देखते हैं इंडेफिनिट यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हम बात करने वाले हैं. ओके चलिए लेट्स स्टार्ट. सेंटेंस क्या होगा. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इट इज अ सेंटेंस. इस सेंटेंस को हमें करना है पास्ट इंडेफिनिट में. तो पास्ट इंडेफिनिट में आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा. देयर इज नो इफेक्ट ऑन सब्जेक्ट एंड वर्ब. ओके ना. इफेक्ट जो होगा वो कौन होगा. इट इज वर्ब. वर्ब को चेंज करेंगे हम. अगर वो किसी भी फॉर्म में है हमें उसकी फॉर्म को लेके आना है सेकंड फॉर्म. अगर वर्ब की फॉर्म अगर सेकंड कर देते हैं और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ उसे रखते हैं सेंटेंस में और एक सेंटेंस लिखेंगे हम, तो सेंटेंस आपका आपसे टेंस पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे.
इट विल बी इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एक एग्जांपल देते हैं, ही वेंट टू स्कूल बाय बस। ही वेंट टू स्कूल बाय बस, बस से स्कूल जाता था। सब्जेक्ट बोला कुछ नहीं है क्या? ही, वह बस से स्कूल जाता था। ही वेंट टू स्कूल बाय बस, वर्ब क्या है इसमें? वेंट ऑफ कोर्स। एंड आई होप आप सबको पता होगा वेंट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ गो। Go is the first form, went is the second form, and gone, G-O-N-E, gone is the third form. Go, went, gone. Okay? चलिए, तो हमने क्या किया? अगर हम लिखते he go to school by bus, no, it is not in the past indefinite tense. So we want to make a sentence in past indefinite tense. Then it is compulsory, it is must that the verb of the sentence must be of second form. उसकी second form होनी चाहिए, ठीक है? तो आप वर्ब जब पढ़ेंगे आप तो याद रखेंगे जितने भी सेकंड फॉर्म है वर्ब की उन्हें पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उनका यूज होना है पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म है। एंड वन मोर थिंग आपको बता देता हूं मैं, पास्ट इंडेफिनिट ही एक ऐसा टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, और कोई भी टेंस ऐसा नहीं है जहां सेकंड फॉर्म यूज होगी, और हम आगे इसको देखेंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में आपने देखा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं हम सेंटेंस में, तो सेंटेंस आपका किस में बच जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। एग्जांपल देख चुके हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट करना है तो, ये तो पास्ट इंडेफिनिट की बात थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट करना है तो क्या करेंगे हम? चलिए, अगर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस बनाना है, सेंटेंस का टेंस क्या रखना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या सब्जेक्ट को चेंज या ऑब्जेक्ट को कुछ चेंज करेंगे हम? नो, सेम रहने दीजिए, बिकॉज टेंस का जो भी इफेक्ट होगा वो किस पर होता है? वर्ब पर। यानी आप वर्ब चेंज करेंगे आपका टेंस चेंज होगा। इधर देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे आप। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर आपको यूज करना है सेंटेंस में, तो सेंटेंस की वर्ब जो होगी उसका फॉर्म होगा फर्स्ट, और उसके साथ एस या ईएस यूज करेंगे। ठीक है, वर्ब का क्या यूज करेंगे आप? एस या ईएस, और ये एस और ईएस डिसाइड करता है आपका सिंगुलर और प्लूरल। अगर आपकी सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब प्लूरल होगी, है ना? नो प्रॉब्लम अबाउट इट। ओके, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं दे गो टू स्कूल बाय बस, और आई से ही गोज टू स्कूल बाय बस। एक जगह हमने गोज यूज किया, एक जगह गो यूज किया सिंपली, तो क्या देख रहे हैं हम कि एस या ईएस का यूज कुछ जगह पर होता है और कुछ जगह पर नहीं होता, वो डिसाइड करेगा आपका सब्जेक्ट। बट द फॉर्म ऑफ द वर्ब मस्ट बी फर्स्ट फॉर्म विद एस या ईएस। चलिए सेकंड देखते हैं, सेकंड वो थर्ड नाउ, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सेकंड फॉर्म रखा वर्ब का पास्ट इंडेफिनिट, फर्स्ट फॉर्म रखा एस या ईएस के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट, देन फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा? आइए, फ्यूचर इंडेफिनिट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, वही रख सकते हैं। चेंज तो क्या होगा? वर्ब, और वर्ब की हेल्प के लिए यहाँ यूज होता है विल या शैल। यार कुछ मॉडल्स हैं ये जो आपके यूज होते हैं फ्यूचर में है। क्या क्या? विल और शैल। विल कहाँ यूज करते हैं, शैल कहाँ यूज करते हैं? आपने शायद पढ़ा हो, नहीं पढ़ा है तो उसको जल्दी समझ लेते हैं। एट प्रेजेंट हम हर जगह विल का यूज कर रहे हैं, शैल का यूज बहुत कम कर दिया है, बट शैल मस्ट बी यूज विद आई और वी। आई और वी के साथ हम शैल यूज करते हैं, अदर जितने भी प्रोनाउंस हैं, नाउन हैं, सबके साथ विल। ओके, चलिए देखते हैं। शी के साथ हमने विल या शैल में से कोई एक वर्ड यूज करना है, देन वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी? फर्स्ट फॉर्म। यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म थी, अंतर दिख रहा है? यहाँ एस और ईएस है नहीं कुछ। विल या शैल के साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे हम। इट रिप्रेजेंट दैट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज हियर। आइए देखिए, ही विल गो टू स्कूल बाय साइकिल, वो साइकिल से स्कूल जाता होगा। आगे की बात कर रहे हैं फ्यूचर की, काम रिपीट हो रहा है, जाना जाता है, करता है ना? किसी काम को हम हिंदी में जब पढ़ते हैं तो देख लेते हैं ता है, ती है, ऐसा कुछ आता है, तो प्रेजेंट को दिखा रहा है। प्रेजेंट में कोई भी काम क्या है? रिपीट हो रहा है।
तो हम देख लेंगे इंडेफिनिट टेंस में काम कैसा है, रिपीटेशन वाला, हैबिचुअल वाले जो नाउन है, सॉरी हैबिचुअल वाली जो वर्ब्स हैं वो आपकी यूज होंगे वहाँ, ठीक है। ओके आइए, सो इंडेफिनिट क्लियर है, एक बार जल्दी से देख लीजिए। पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, फ्यूचर इंडेफिनिट विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही चेंज होगी, आपका टेंस चेंज हो जाएंगे, ठीक है। टेंस में टाइम को भी चेंज करना है, आप देख सकते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टाइम, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। चलिए सेकंड है हमारे पास कंटिन्यूअस। अगर हम पास्ट में कंटिन्यूअस को देखते हैं, इट मींस पास्ट कंटिन्यूअस की जब बात करेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई फर्क नहीं, आप सेम रखेंगे, नो चेंज। आपको चेंज क्या करना होता है, वर्ब। क्या चेंज करते हैं हम, वर्ब चेंज करते हैं, देखा आपने फ्यूचर में क्या चेंज किया था हमने, वर्ब चल रही थी, सेंटेंस देखा आप। देखिए कंटिन्यूअस जब करना है वो काम जो होगा एक बार हो रहा होगा और एक बार की बात बताएंगे हम। फॉर एग्जाम्पल पहले रूल देख लीजिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या हो जाएगा, वॉज या वर के साथ आईएनजी फॉर्म। सर आईएनजी फॉर्म क्या होती है, आईएनजी फॉर्म इज नथिंग बट द फर्स्ट फॉर्म इंक्लूडिंग आईएनजी आफ्टर दैट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और उसके बाद आईएनजी लगा होगा, दिस इज द आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो इट्स नॉट नथिंग, कोई नई चीज नहीं है, सिंपली आप ये बोल सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अरे भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो बहुत बार आनी है, और हम कह सकते हैं मैक्सिमम टेंस जो हमारे हैं इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, कभी एस या ईएस के साथ, कभी आईएनजी के साथ, और कभी सिंपली विदाउट एनी वर्ड या विदाउट एनी लेटर। तो हमने देखा कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट, लेकिन आईएनजी के साथ। सो वी कैन आल्सो से दैट इट इज द आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, लेकिन इसकी हेल्प करने के लिए एक वर्ड होगा, either इट इज was और इट इज वर, या तो was होना चाहिए या वर होना चाहिए, ठीक है। was और वर, अब ये कैसे पता चलेगा, सेम, सिंगुलर नाउन we will use was, प्लूरल नाउन we will use were। अगर सिंगुलर नाउन है तो was यूज करेंगे और प्लूरल नाउन है तो were। वेरी गुड, देखा। सो सेंटेंस देखिए, यू वर प्लेइंग इन द पार्क, यू वर प्लेइंग इन द पार्क, आप पार्क में खेल रहे थे। अब आप में तो आप जरूरी नहीं है आप अकेले हो, आप बहुत लोग भी हो सकते हो, 2 4 6। सो यू के साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, चाहे वो सिंगल के लिए बोला जा रहा हो या फिर बहुत सारे लोगों के लिए, बिकॉज यू जो है वो रिप्रेजेंट करेगा मैक्सिमम लोगों को, ठीक है। सो यू वर प्लेइंग इन द पार्क, आप पार्क में खेल रहे थे, इट इज कंटिन्यूअस, आई एम नॉट आस्किंग दैट, मैं बता रहा हूं आपको, यू वर प्लेइंग इन द पार्क, सो इट इज इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कौन बताएगा, एक सिंपल चीज देख सकते हैं हम, कंटिन्यूअस में पता याद रखेंगे हम, जब भी कंटिन्यूअस होगा ना आईएनजी फॉर्म आएगी वर्ब की, क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म। देखते जाइए, पास्ट कंटिन्यूअस देखा हमने, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है was या वर के साथ, अगर was वर पास्ट, आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस, was वर के साथ आईएनजी फॉर्म पास्ट कंटिन्यूअस, डन। प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहते हैं, कोई चेंज करेंगे नहीं करते भाई, हमें क्या चेंज करना है, वर्ब, वर्ब चेंज करेंगे टेंस चेंज होगा, वर्ब की फॉर्म फर्स्ट, लेकिन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस में क्या होगा, आईएनजी, यस। सो कंटिन्यूअस में आईएनजी, लेकिन करना तो है प्रेजेंट है ना, was वर्ब के साथ आईएनजी किया तो पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट में डिफरेंट वर्ड्स हैं, क्या क्या हैं, इज, एम और आर, या तो इज है या एम है या फिर आर है। अब फिर से वही बात, सर हम इज का यूज करें, एम का यूज करें, आर को कहाँ यूज करें, हैं, वेयर वी यूज इज, एम और आर। सो हियर इज अ स्पेसिफिक रूल, क्या, आई के साथ एम यूज होगा, ना इज ना आर, आई के साथ ऑलवेज यूज एम विद आई, क्लियर। अगर हमारा आई एज अ सब्जेक्ट है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज कर रहे हैं हम, तो उन दोनों के बीच में जो वर्ड यूज होना है वो होगा एम, क्लियर बच्चे, इज और आर। अरे वाह मेरा शेर, इज सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है, और अगर सिंगुलर नहीं है प्लूरल है तो
आर यूज करोगे और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन लिख दोगे ऑब्जेक्ट। इट मींस आपका क्या बन जाएगा, सेंटेंस कैसा होगा, सब्जेक्ट इज एम या आर में से कोई एक, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म और आपका ऑब्जेक्ट। इट मेक अ कंप्लीट सेंटेंस एंड दिस सेंटेंस मस्ट बी इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वेरी गुड। एंड नेक्स्ट वन फ्यूचर कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हुआ, वर्ब या वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या हुआ, इज एम या आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। फ्यूचर में क्या कहोगे आप, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। यस ऑफ कोर्स, फ्यूचर कंटिन्यूअस की जब बात करेंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। इट मींस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेकिन ये फ्यूचर है ना, पास्ट में वाज वर, प्रेजेंट में इज एम या आर, फ्यूचर में क्या होगा, विल या फिर शेल के साथ बी, विल या शेल के साथ बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो इसमें से अगर आप एक सिंपल सी बात समझें तो आप बोल सकते हैं कि कंटिन्यूअस का मतलब है बी के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, आईएनजी फॉर्म। मैं इसको आईएनजी को लिखता हूं ब्रैकेट में, वी फॉर वर्ब। दिख रहा है आपको, बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। फिर से कंफ्यूजन, यहां तो बी है ही नहीं, यहां तो बी है ही नहीं। है सा कंफ्यूजन। चलिए, एक्चुअली वॉज वर क्या है, ये बी को रिप्रेजेंट करते हैं, इज एम आर बी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन विल और शेल बी को रिप्रेजेंट नहीं करते। विल और शेल तो क्या है, मॉडल्स हैं जो कि सिर्फ फ्यूचर शो करने के लिए यूज होते हैं। याद रखेंगे, यहां पर बी की जरूरत नहीं पड़ी हमें, बिकॉज यहां पर बी का ही पार्ट यानी इज एम आर वॉज वर ये बी होते हैं। बी बीइंग है ना, ये बी है, तो बी के साथ हम आईएनजी करेंगे तो आएगा कंटिन्यूअस, लेकिन बी नहीं ना, तो वॉज वर भी है, तो वॉज या वर्ब में से एक यूज करेंगे। इज एम आर में के साथ आईएनजी लगाएंगे तो बी की जरूरत नहीं है। बट इनमें से कुछ भी नहीं है, मॉडल विल शेल है, फ्यूचर है तो विल शेल यूज करना होगा। लेकिन विल शेल के साथ इनमें से अगर यूज किया कुछ तो पास्ट पर या फिर प्रेजेंट कंफ्यूज होगा। दैट्स व्हाई इस टेंस को हमने बी के साथ आईएनजी फॉर्म लगाना जरूरी होता है, तो वो आपका कंटिन्यूअस बनाएगा। लेकिन फ्यूचर है इसलिए विल और शेल यूज करते हैं, इज एम आर वॉज वर नहीं यूज कर सकते। ओके, याद रखेंगे। थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्या, थोड़ा सा इसको मैं बाद में और इजी बना देता हूँ, जो कि आपको आइडेंटिफाई करने में और सेंटेंस का टेंस बताने में आसानी हो रहेगी। ठीक है, इट विल बी मोर इजी फॉर यू। सो अभी तक दोनों क्लियर हैं। आइए नेक्स्ट आपका टेंस आता है परफेक्ट। परफेक्ट आते ही आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए, परफेक्ट है इट मींस काम कंप्लीट हो गया है। लेकिन काम कंप्लीट हो गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ना तो वो हैबिचुअल है ना ही वो चल रहा है, फिनिश्ड। पास्ट में हुआ पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट में हुआ प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर में हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। चलिए एग्जांपल देखें यहाँ पहले, सेंटेंस देखते हैं। ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, क्या चेंज करना है, वर्ब। यस, वर्ब की फॉर्म आएगी थर्ड। कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। परफेक्ट है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक, चलो थर्ड फॉर्म यूज होनी है सर, थर्ड फॉर्म तो हो गई, लेकिन सिर्फ थर्ड फॉर्म तो काम चलेगा क्या, नहीं। थर्ड फॉर्म के साथ आपको क्या करना है, हैड बीन। क्या यूज करना है, हैड बीन। अगर हैड बीन परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, थर्ड फॉर्म तो ये हो गया, नो कम ऑन, हैड के साथ थर्ड फॉर्म। अगर हैड के साथ थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, याद रखिए, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, और हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट। विल या शैल मॉडल यूज करना है फ्यूचर को दिखाने के लिए, हैज या हैव, नो ओनली हैव। विल या शैल में से कोई एक, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट को याद रखने के लिए आप याद रखेंगे क्या, जो भी हैज हैव हैड इनमें से कोई एक रहता है वो डिसाइड करेगा आपका टाइम को, और वर्ब की थर्ड फॉर्म डिसाइड कर देगी परफेक्ट को। ठीक है, चलिए हैड के साथ थर्ड फॉर्म पास्ट, हैज के साथ थर्ड फॉर्म या हैव के साथ थर्ड फॉर्म प्रेजेंट, विल हैव या शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म फ्यूचर। गॉट इट? ओके, एक सेंटेंस देख लीजिए,
दिख रहा होगा आपको, वही बताइए। शी हैड ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट, शी हैड ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट, उसने ब्रेकफास्ट पहले ही कर लिया था। और चुका चुकी भी आता है ना सेंटेंस में, इसको इस तरीके से बोल सकते हो आप कि वो पहले ही ब्रेकफास्ट कर चुकी थी ना, ठीक है। हालांकि अभी सेंटेंस में हम चुका चुकी कम करते हैं, बट पढ़ते हुए आ रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। She had already taken breakfast. If I replace this had with has और have है हमारे पास, has सिंगुलर के लिए और have प्लूरल के लिए। So has यूज करेंगे हम, तो has मीन सिंगुलर, तो यहाँ she है, she सिंगुलर है, तो she has already taken breakfast, वो ब्रेकफास्ट कर चुकी है या उसने ब्रेकफास्ट कर लिया है, ठीक है। पास्ट की बात करनी है, हैड यूज करेंगे। प्रेजेंट की बात करनी है, हैज या हैव में से कोई भी एक वर्ड उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट हो जाएगा। फ्यूचर में विल या शैल और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए सेंटेंस सेम रखते हैं, मान लीजिए हमने रखा शी विल हैव ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट, वो पहले ही ब्रेकफास्ट कर चुकी होगी, उसने पहले ही ब्रेकफास्ट कर लिया होगा, है ना, आगे के लिए कह दिया। सो हिंदी में हमारे मतलब दो तरीके से बोल सकते हैं, सेंस एक ही होगा, ठीक है। सो कुछ सेंटेंस मैंने लिखे, इसको भी देख लेते हैं एक बार। शी हैड ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट, देखा हमने क्या है, यहाँ पर हैड है, हैड के साथ क्या आ रहा है, चलिए जो ऑलरेडी वर्ड आपको टाइम को दिखाना चाह रहा है, और ब्रेकफास्ट क्या आ रहा है, टेकन, सॉरी वर्ब क्या है आपका, टेक, टेक की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, टेकन, टेक की थर्ड फॉर्म टेक, टुक, टेकन। सो टेकन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो हेड के साथ थर्ड फॉर्म है सेंटेंस में, ये आपको क्या दिखाएगा, परफेक्ट। राजू हैज जस्ट फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट, राजू ने अभी अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया है, काम कंप्लीट हुआ, अभी हो गया फिनिश। हैज के साथ क्या आया है, थर्ड फॉर्म, फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, फिनिश, ठीक है, याद रखिएगा। फिनिश इज द थर्ड फॉर्म ऑफ फिनिश, फिनिश सेकंड फॉर्म भी फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म भी फिनिश्ड। अभी एक वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए मैं, जिसमें वर्ब होगा और वर्ब की तीनों फॉर्म होंगी। तो पहली वीडियो में हम वर्ब समझेंगे, देन उसके बाद उसके कुछ टाइप्स, और देन हम पढ़ेंगे लास्ट में उसके फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, ठीक है। चलिए, सो राजा हैज जस्ट फिनिश्ड हिज ब्रेकफास्ट, अभी राजा ने ब्रेकफास्ट जो अपना है वो फिनिश कर लिया है, यानी राजा अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर चुका है। फ्यूचर में आइए, रोहित विल हैव फिनिश हिज वर्क बाय डिनर टुडे, रोहित विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाय डिनर टुडे, आज डिनर तक रोहित अपना काम फिनिश कर चुका होगा या कर लेगा, ठीक है, यानी उसका काम भी फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा टाइम तक। कब तक, डिनर, आज के डिनर तक। तो फ्यूचर में भी हमने टाइम बता दिया, इस टाइम तक उसका काम क्या हो जाएगा, फिनिश, कंप्लीट। दैट्स व्हाई इट इज विल, फ्यूचर, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, परफेक्ट, तो ये क्या टेंस बन गया आपका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हमने तीन टेंस देख लिया अभी, इंडेफिनिट टेंस जिसमें मोस्टली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है, ओनली एंड ओनली पास्ट इंडेफिनिट ऐसा है जिसमें सेकंड फॉर्म यूज होगी। कंटिन्यूअस, बी के साथ आईएनजी फॉर्म यूज होगी, पास्ट में बी की जगह वाज वर, प्रेजेंट में इज एम आर, और फ्यूचर में बी यूज होना है मॉडल्स के साथ। एक मॉडल हो रहा होगा, लेकिन अब बी का कोई फॉर्म नहीं है, इज एम आर वाज वर में कुछ नहीं, तो बी खुद यूज होगा वह। परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, थर्ड फॉर्म के साथ क्या होगा, पास्ट में हैड, प्रेजेंट में हैज या हैव, और फ्यूचर में विल या शैल के साथ हैव, ठीक है, और फिर थर्ड फॉर्म। चलिए, नाउ लास्ट हमारा बचता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक्चुअली परफेक्ट कंटिन्यूअस इज नथिंग, इट इज द मिक्सचर ऑफ परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। यहाँ हम बात बताएंगे, काम आपका शुरू तो हो गया, एक टाइम बता देंगे यहाँ से शुरू हुआ, लेकिन उस टाइम से अभी तक चल रहा है या चल रहा था या फिर चल रहा होगा। कंटिन्यूटी दिखाएंगे काम की, फिनिश नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, परफेक्ट खत्म हो जाता, लेकिन परफेक्ट क्या दिखाता है, पहला, वो काम कैसे है, वो पहले है। तो पहले इसमें परफेक्ट कंटिन्यूस में वो पहले का सेंस कब आने वाला है कि आपका काम पहले स्टार्ट हो गया था और तब से लेकर अभी तक वो क्या है, चल रहा था या चल रहा है या चल रहा होगा, जो कि टाइम को शो करेगा, जिस टाइम की बात हम करेंगे। पास्ट की बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस में, समझे क्या रहेगा।
चलिए देखिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम रहेंगे, हेड के साथ बीन, यानी हेड के साथ थर्ड फॉर्म, बी का सेकंड फॉर्म है, बीन है ना, बीन। सो जो बीन है ये क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द बी। सो हेड के साथ थर्ड फॉर्म, चलिए बी को आप मानेंगे ना, बी तो है ही, कोई भी फॉर्म हो, बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी तो वो क्या हो जाएगी, कंटिन्यूअस। तो देखिए अब ऐसा ही लग रहा है आपको, दो चीजें मिल रही हैं इसमें, एक तो हेड के साथ थर्ड फॉर्म परफेक्ट, और एक बी के साथ आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस। हेड के साथ थर्ड फॉर्म परफेक्ट और बी के साथ आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस, तो दोनों को मिलाकर क्या बन गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस। हेड यूज होता है पास्ट में, दैट्स व्हाई पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए जरा एक बार फिर से, हेड के साथ थर्ड फॉर्म बीन यूज हुआ, बी की थर्ड फॉर्म यूज हुई है बीन, तो परफेक्ट बना। लेकिन बी के साथ आईएनजी फॉर्म हमने यूज कर दी वर्ब की, तो बी के साथ आईएनजी कंटिन्यूअस, हम कह सकते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन हेड है, हेड होता है पास्ट में, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही हम यूज करते हैं हैज या हैव, हम क्या यूज करते हैं, हैज या हैव, देन बीन यानी थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट, परफेक्ट के बाद बी के साथ आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन हैज और हैव है, हैज और हैव क्या शो करते हैं, प्रेजेंट टाइम को, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक बार फ्यूचर देख लीजिए, विलिया शैल फ्यूचर को, विलिया शैल फ्यूचर को, हैव के साथ थर्ड फॉर्म परफेक्ट को, बी के साथ आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस, इट मींस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए एग्जांपल देखते हैं। रावी, माय स्टूडेंट, अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, Ravi had been singing since morning। हमने उसको बताया रावी जो है वो मॉर्निंग से गाना गा रही है। रावी had been singing since morning, had been, sorry for the mistake, had है, गा रही है नहीं, गा रही थी। So Ravi had been singing since morning, मॉर्निंग से गाना गा रही थी, पास्ट की बात कर रहे हैं, कोई टाइम भी ले सकते हैं आप पास्ट का, ठीक है। तो आपको पास्ट में परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाने के लिए आपको याद रखना होगा, हेड के साथ बीन होगा, और बीन भी बी की फॉर्म है, इसलिए बी के साथ आईएनजी फॉर्म, यानी बीन के साथ आईएनजी फॉर्म। इट मींस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। हेड रिप्रेजेंट करता है टाइम, टाइम कौन सा होगा, पास्ट, इसलिए ये कौन सा टेंस बन जाएगा आपका, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो रावी हैड बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, रावी मॉर्निंग से गाना गा रही थी, रावी मॉर्निंग से गाना गा रही थी, हमने टाइम बताया, उस टाइम से लेकर गाना गा रही थी, यानी उसका टाइम जो है पहले उसने स्टार्ट किया है, उस टाइम से अभी तक वो गा रही थी, दैट्स व्हाई इट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक बार प्रेजेंट में देखिए, हैज या हैव शो करेगा आपको प्रेजेंट को, और हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, वो आपका बन जाएगा परफेक्ट। लेकिन बी के साथ आईएनजी फॉर्म आई तो आपका बन जाएगा कंटिन्यूअस। हैज या हैव में के साथ बीन यानी थर्ड फॉर्म, इट मींस परफेक्ट, बी के साथ आईएनजी कंटिन्यूअस, हैज हैव रिप्रेजेंट करते हैं प्रेजेंट टाइम को, इट मींस ये कौन सा टेंस बन गया, यस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एग्जांपल, निशा हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 20 years। व्हाट अ गुड जोक, हाँ बैड जोक। 20 साल से बीमार है? बीमारी से सफर कर रही है, यानी उससे वो पीड़ित है, गुजर रही है। निशा हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 20 years। एक्यूरेट टाइम के लिए हम बताते हैं फॉर, याद रखेंगे, ये पढ़ेंगे हम फॉर सिंस का यूज करते हैं। सो फॉर जब हम कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम बताते हैं, और आपका सॉरी इट्स माय मिस्टेक, फॉर जब आपको एक इंटरवल बताओगे आप, इस टाइम इंटरवल में कोई भी काम बता रहे हैं आप, तो उसके लिए फॉर यूज होगा। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप यूज करोगे सिंस, ठीक है। 20 ईयर, कौन से 20 ईयर में फिक्स नहीं बताया कि 2001 से या 2020 से, नहीं 20 ईयर, 20 सालों से बीमार है, बीमार चल रही है, ठीक है ना। क्या कर रही है निशा, 20 सालों से बीमार चल रही है भाई, निशा हो तो बुरा मत मानना, इट्स जस्ट अ एग्जांपल। इसको आप 2 years भी कर सकते हैं, 2 months भी कर सकते हो, 2 week भी कर सकते हो, 2 days भी कर सकते हैं, ठीक है। सो निशा हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 20 years।
अगर मैं फॉर की जगह सिंस यूज करना चाहता हूँ तो मुझे इस टाइम इंटरवल को क्या बनाना होगा, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एक टाइम बताना होगा कि मंडे से बीमार है या 2021 से बीमार है, ठीक है, या कल से डेट दे देंगे हम, ठीक है ना, यस्टरडे से बीमार है। सो हैज हैव के प्रेजेंट करेगा आपका प्रेजेंट, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, बी की थर्ड फॉर्म बी नहीं यूज कर दिया हमने तो परफेक्ट बन गया कंप्लीट। अब बी के साथ आईएनजी फॉर्म यूज करा, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस मुझे बताइए आप। चलिए इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कोई छेड़खानी नहीं, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तो वर्ब को चेंज करने से। हमने पढ़ लिया परफेक्ट और कंटिन्यूअस इज अ मिक्सचर ऑफ परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। परफेक्ट में क्या होता है, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म होगी। हमने देखा ये फ्यूचर है इसलिए विल या शैल कोई एक यूज करेंगे, उसके साथ हैव यूज करेंगे और थर्ड फॉर्म आपकी बीन हो जाएगी। बी के साथ आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस को शो करती है इसलिए बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, या का हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट विल या शैल, हैव, बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। कंप्लीट सेंटेंस इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जांपल, Ronak will have been typing the letter for 6 hours. रौनक 6 घंटे से लेटर टाइप कर रहा होगा। 6 घंटे से टाइप कर रहा होगा, टाइम बता दिया, 6 घंटे से कर रहा था भाई। और इसको पास्ट में ले जाते, हटाओ इस बिल को, हटाओ इस हैव को, क्या कर देंगे, हैड, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हटा दो विल को, हैव रहने दो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। विल यूज किया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत ही सिंपल तरीके से, और पूरे टेंस का जो निचोड़ कह सकते हैं हम, एक कॉम्पैक्ट फॉर्म जो है वो मैंने कोशिश की आपको बताने की। एक बार जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। ओके, टेंस कितना, 4, टाइम 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। पास्ट जो गुजर गया, प्रेजेंट जो चल रहा है, फ्यूचर जो हमारे आगे आने वाला है, ठीक है, अपकमिंग, यानी yesterday, today and tomorrow. Yesterday is past, today is present and tomorrow is future. चलिए टेंस हमारे पास 4 हैं। इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म यूज होती है लेकिन पास्ट में नहीं। पास्ट इंडेफिनिट सिर्फ ऐसा एक टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी ऐसे ही के साथ। फ्यूचर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी विल या शैल के साथ। आइए कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में बी के साथ आईएनजी, लेकिन पास्ट में बी क्या रहता है, वॉज या वर, वॉज या वर, और वर्ब की फॉर्म आईएनजी। प्रेजेंट इज या एम या आर, इज एम आर में से कोई एक, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। फ्यूचर में विल या शैल, विल या शैल के साथ बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। परफेक्ट क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट है तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट है हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म, फ्यूचर है विल या शैल के साथ हैव और हैव के साथ थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होगा, अरे मिक्सचर है, हमें क्या देख रहा है, पास्ट है तो हेड के साथ क्या होगा, थर्ड फॉर्म, बीन यूज किया हमने। बी तो कर सकते हैं ना, बी के साथ आईएनजी फॉर्म यूज हो जाएगी तो आपका कंटिन्यूअस बन जाएगा। सो हमने ये देखा कि चालकारी दिखाई है ना, शातिर, कहते शातिर थे ना ग्रामर बनाने वाले, ऐसे ही बना दिया एक, कोई नया रूल ही नहीं, दोनों को मिक्स करके। सो हेड के साथ बीन और बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म परफेक्ट कंटिन्यूअस। हेड पास्ट को शो करता है, सो हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हैज या हैव, बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। विल या शैल, हैव, बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई होप आपने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। ऐसे ही इसको पढ़ते रहिए, मेरे साथ वीडियो को देखते रहिए। अगर आप चाहते हैं, आपकी कोई डिमांड है कि पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए तो आई विल मेक योर डिमांड फुलफिल। सो टेक केयर, पढ़ते रहिए मेरे साथ, बने रहिए चैनल पर। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं, फिर मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।